जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वायरल सीरीज पे। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक चैप्टर जो भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मौलिक अधिकार, मैं मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें 2-3 सवाल यहाँ से नहीं आते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मौलिक अधिकार कहते किनको है। वह सारे अधिकार जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको ये अधिकार प्राप्त है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने अधिकारों को पाने के लिए। तो बात करते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में आते हैं, किस अनुच्छेद में आते हैं। पहले तो सवाल यही आ जाता है कि वो किस भाग में आते हैं। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया हुआ है। और ये मौलिक अधिकार हम अपने मूल संविधान में इन्हें अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं। तो 3 सवाल का बेसिक है कि वो 12 से 35 के मध्य इनका उल्लेख आता है, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हुए हैं, तथा भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख मिलता है। अब चलिए एक से बात करते हैं। और अपने मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें आज अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। और अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कितना मौलिक अधिकार है, तो कुल अभी अपने पास 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें पहला जो आता है वो समानता का अधिकार आता है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आता है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आता है, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आता है, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। इसमें सारे का कभी कभी तो ये भी सवाल पूछ लेता है कि किनका कहाँ से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका उल्लेख मिलता है। तो समानता का अधिकार का जो उल्लेख है वो 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का, और 29-30 में शिक्षा संबंधी अधिकार है, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। एक यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछता है वो मैं बताऊं आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है, तो वो अनुच्छेद 32 है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब मैं बात करता हूँ भारत के सबसे पहला अधिकार जो है वो समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं, जिसमें 5 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें पहला अनुच्छेद है 14 के बारे में बात करते हैं कि वो है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून की नजरों में सब बराबर है, ये आर्टिकल 14 करता है। 15 है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के जन्म, इसमें विभेद पे रोक है, मतलब कोई व्यक्ति कहाँ से है, किस जाति से आता है, इस पे अगर इसको लेकर अगर कोई उसको ट्रोल करता है तो उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ये आर्टिकल 15 में आता है। अब लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब क्या होता है समझिएगा। सरकारी नौकरी में सारे लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, ये हमारा अनुच्छेद 16 कहता है। 17 अनुच्छेद क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, मतलब क्या होता है छुआछूत, जो पहले बहुत चलता था, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 कहता है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 कहता है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।